तुमने कभी ये महसूस किया है कि जिंदगी जैसे रुक गई हो, जैसे हर रास्ता एकदम खामोश साकत बेजान सा हो जाए, जैसे तुम भागते रहो मगर मंजिल फिर भी दूर हो जाए। तुम दुआ करो, आंखें नम हो, मगर जवाब जैसे कहीं गुम हो जाए। और दिल में वही पुराना, वही बहुत खामोश और बहुत अंदर तक लगने वाला सवाल उठे, आखिर मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ। और अजीब बात यह है, ये सवाल सबसे ज़्यादा इक्वेरियस वाले पूछते हैं। वजह, क्योंकि ये दुनिया का सबसे मिसअंडरस्टूड, सबसे डीप और सबसे स्पिरिचुअली एडवांस्ड निशान है। आज हम वो राज खोलेंगे जो हमेशा तुम्हारे दिल में था मगर कभी जबान तक नहीं आया। आज तुम जान पाओगे कि तुम बदकिस्मत नहीं हो, तुम मुंतखब हो एक ऐसे मकसद के लिए जिसे सिर्फ बेदार रूहें ही समझ सकते हैं। यह है एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ किस्मत नहीं बताती, रूह की एवोल्यूशन भी दिखाती है। जहां हम तकदीर नहीं बदलते, हम इंसान का नज़रिया बदलते हैं। और याद रखो, जिस दिन नज़रिया बदल जाए, किस्मत खुद रास्ता बदल लेती है। अगर तुम इक्वेरियस हो तो आज की वीडियो तुम्हारे असल पहचान का आईना है। अब सवाल ये है, क्या इक्वेरियस वाकई ही बदकिस्मत है? दुनिया बदकिस्मती इस चीज़ को कहती है जिसे वो समझ नहीं सकती, और इक्वेरियस वो निशान है जिसे दुनिया कभी समझ ही नहीं पाती। लोग पूछते हैं, इसकी खुशियाँ देर से क्यों आती हैं? ये हमेशा थका हुआ क्यों होता है? इसके इम्तिहान इतने शदीद क्यों होते हैं? ये इतना अलग, इतना खामोश, इतना डीप क्यों होता है? लेकिन सच, इक्वेरियस बदकिस्मत नहीं, बेदार होता है। जितनी जल्दी रूह बेदार हो जाए, इतना जल्दी वो दुनिया के शोर से टूटती है। वो झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मुनाफकत से थक जाता है, वो आम सोच के साथ फिट नहीं बैठता। इसलिए एक्वेरियस हमेशा थका हुआ लगता है। इसलिए वो अक्सर खुद से कहता है, मेरे साथ ही सब क्यों होता है? क्योंकि कुछ रूहें रास्ता चलने के लिए नहीं, रास्ता बनाने के लिए पैदा होती हैं। जहाँ आपके लिए मशवरा है, जो चीज़ तुम्हें आज अंदर से तोड़ रही है, वही तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत है। इक्वेरियस हवा का निशान है, आज़ाद, बेबाक, हदों से आज़ाद। इसकी सोच वसी, इसका दिल समंदर जितना गहरा, इसकी रूह हमेशा रेस्टलेस। वो दुनिया को वैसा नहीं देखता जैसी है, वो वैसी देखता है जैसी वो बन सकती है। इसलिए दुनिया इसे गलत समझती है। इक्वेरियस की सबसे बड़ी आजमाइशें, लोग इसकी इनफरादियत बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसके ख्वाबों को इम्प्रैक्टिकल कहते हैं, इसकी खामोशी को ईगो समझ लेते हैं, इसके डिस्टेंस को एटीट्यूड कहते हैं, मगर हकीकत ये सब इसकी ताकत है। अब सवाल ये है, वाई इक्वेरियस इज मिसअंडरस्टूड? क्योंकि ये निशान ट्रेंड फॉलो नहीं करता, क्रिएट करता है। रूल नहीं मानता, रूल रीराइट करता है। लोगों के पीछे नहीं चलता, लोग आखिरकार इसके पीछे चलते हैं। क्राउड से नहीं जुड़ता, क्राउड इसके विजडम से इंस्पायर होती है। दुनिया हमेशा आगे चलने वाले को देर से समझती है। इसलिए एक्वेरियस को लगता है कि किस्मत उसके साथ नहीं, मगर हकीकत, इसकी किस्मत स्लो नहीं, वो बहुत आगे है। यहाँ एक्वेरियस के लिए एक मशवरा है, तुम्हारी तन्हाई कमज़ोरी नहीं, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है। हर कोई इसे समझ नहीं सकता। एक्वेरियस की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, मगर वो सज़ा नहीं होती, वो दावतें होती हैं। दावत जागने की, दावत बदलने की, दावत असल सेल्फ पर लौटने की। जब एक एक्वेरियस टूटता है, वो आम लोगों की तरह कोलैप्स नहीं होता, वो खामोश हो जाता है, वो गहराई में जाता है, वो डार्कनेस में बैठकर इनसाइट तलाश करता है। और यही इसका गिफ्ट है। जो चीज़ दूसरों को तोड़ देती है, वो एक्वेरियस को बना देती है। वो अपने ज़ख्मों को विजडम बना लेता है, वो अपने दर्द को क्लैरिटी बना लेता है, वो अपनी तन्हाई को इनर अवेकनिंग बना लेता है, वो अपने ब्रेक डाउन को ब्रेक थ्रू बना लेता है। इसलिए एक्वेरियस वो लोग हैं जो दुनिया बदल देते हैं, क्योंकि वो पहले अपने अंदर दुनिया बदलते हैं। जो चीज़ तुम्हें रोक रही है, वो तुम्हें नई सिमत दिखा रही है। इक्वेरियस मुश्किलात दुश्मन नहीं, ये तुम्हारी ट्रेनिंग आर्क है। इक्वेरियस पर हुक्मरानी दो ज़बरदस्त सियारों की है। नंबर 1 सैटर्न, आजमाइश, नज़्म और कर्मा। सैटर्न तुम्हें सब्र सिखाता है, डिसिप्लिन देता है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी देता है,
لونلی کے ذریعے ایوولوشن دیتا ہے۔ یہ وہ استاد ہے جو محبت سے نہیں مشکل وقت سے سکھاتا ہے۔ نمبر 2، یورینس، بغاوت، بریک تھرو، اویکننگ۔ یورینس تمہیں رولز توڑنے پر مجبور کرتا ہے، سوچ بدلنے پر مجبور کرتا ہے، سڈن اویکننگز دیتا ہے، نئے راستے کھولتا ہے۔ یہ لائٹننگ کی طرح ہے، ایک لمحے میں زندگی کا نقشہ بدل دیتا ہے۔ سیٹرن پلس یورینس از اکول ٹو ایکویریس۔ جب یہ دونوں انرجیز ایک ساتھ ایکویریس میں عمل کرتے ہیں، زندگی میں آتا ہے طوفان، کولیپس، ہیلنگ، اویکننگ، سڈن چینجز، ریبرتھ، آئیڈینٹی شفٹ۔ ایکویریس کی زندگی سیدھی لکیر میں نہیں چلتی، ویوز میں چلتی ہے، اوپر نیچے، پھر اوپر، پھر نیچے، اور ہر ویو کے ساتھ روح ایوالو ہوتی جاتی ہے۔ ایکویریس کائنات تمہیں سزا نہیں دیتی، وہ تمہیں ہتھیار بنا رہی ہے۔ تم ٹرانزیشن کے دہانے پر ہو، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی تقدیر خود لکھو۔ ایکویریس وہ نشان ہے جو کبھی دوسروں کے لکھے ہوئے راستے پر نہیں چلتا، وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے، اور اپنا راستہ خود بنانے کے لیے کچھ سٹیپ ہیں۔ سٹیپ نمبر 1، ٹرسٹ یور یونیکنیس۔ جو چیز تمہیں دوسروں سے الگ کرتی ہے وہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ دنیا اسے ریبیلین کہتی ہے، تم اسے ڈیسٹنی کہو۔ سٹیپ 2، ٹرن پین انٹو پرپس۔ تم نے جو دکھ دیکھے ہیں وہ تمہیں توڑنے کے لیے نہیں تھے، وہ تمہیں تیار کر رہے تھے۔ ایکویریس کا درد اس کی ایوولوشن ہے۔ سٹیپ 3، اسپیک یور ٹروتھ۔ جب ایکویریس سچ بولتا ہے، دنیا اس کی سوچ کا قرضدار ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی سوچ میں ایگو نہیں، وزڈم ہوتی۔ یہاں مشورہ ہے، خاموشی میں جو آواز تم سنتے ہو وہ تمہاری روح ہے، اس پر بھروسہ کرو۔ اگر تمہیں لگتا ہے زندگی رک گئی ہے اور راستے بند ہیں، اگر دعا کا جواب نہیں آ رہا، تو یاد رکھو تم بدقسمت نہیں، تم ٹرانزیشن میں ہو۔ کبھی کبھی مقدر پیچھے نہیں ہٹتا، وہ تمہیں آگے دھکیلتا ہے۔ جو چیز گر رہی ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، وہ نئی شکل اختیار کر رہی ہے۔ جو راستہ ٹوٹ رہا ہے وہ نیا راستہ بنا رہا ہے۔ تمہاری تقدیر سوئی نہیں، تم جاگ رہے ہو۔ اگر یہ ویڈیو تمہارے دل تک پہنچی تو ویڈیو کو لائک کرو، دوستوں کے ساتھ شیئر کرو، اور ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولو۔ یہاں ہم قسمت نہیں بدلتے، ہم انسان کی سوچ بدلتے ہیں۔ اپنے دل کا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ، اور یاد رکھو ایکویریس بدقسمت نہیں، وہ وقت سے پہلے بیدار ہو چکا ہے۔